आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट। HTML में तीन टाइप के लिस्ट होते हैं, ऑर्डर, अनऑर्डर और डिफाइन लिस्ट। आज हम इन्हीं को समझने वाले हैं। सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाया, उसका नाम दिया लिस्ट। देन ओपन करा और यहाँ पे टाइप करा CMD। CMD से क्या हुआ, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। देन टाइप करा कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट से क्या होता है, हमने जो फोल्डर बनाया लिस्ट नाम से, वो हमारा VS कोड में ओपन हो जाता है। VS कोड में ओपन हो गया और मैं इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने दो फाइल बनाई, index.html और दूसरी style.css। ये हमने दो फाइल बना ली। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करा, देन एंटर मारा। ये हमारे HTML की शॉर्टकट है। अब मैं हेड में लिंक कर देता हूँ किसे, CSS की फाइल को। तो लिंक होगी CSS की फाइल। टॉपिक हमारा लिस्ट, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ लिस्ट। इसको मैंने मिनिमाइज कर लिया अपने हिसाब से और लिखा मैंने लिस्ट। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूँ, तीन टाइप के लिस्ट होते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिफाइन लिस्ट। चौथे टाइप का लिस्ट नहीं होता, सिर्फ तीन टाइप के ही लिस्ट होते हैं, ऑर्डर, अनऑर्डर और डिफाइन लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्डर लिस्ट की। तो हमें लिखना होता है OL, मतलब ऑर्डर लिस्ट। OL टैग ओपन, OL टैग क्लोज। फिर हमें लिखना होता है इसके अंदर LI, मतलब लिस्ट आइटम। मैंने लिखा जैसे फर्स्ट आइटम, सेव मारा, ये आ गया फर्स्ट आइटम। बाय डिफॉल्ट किस मोड में आया, देखो ये नंबर के फॉर्म में आया ना बाय डिफॉल्ट। अब मैं दोबारा लिखता हूँ लिस्ट आइटम, इसमें लिखता हूँ सेकेंड आइटम, सेव मारा, ये आ गया सेकेंड आइटम। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिस्ट आइटम, फिर से यहाँ लिखता हूँ थर्ड आइटम, सेव मारा, ये आ गया थर्ड आइटम। ये होता है ऑर्डर लिस्ट। अगला होता है अनऑर्डर लिस्ट। इसमें क्या होता है, UL टैग ओपन, UL टैग क्लोज, मतलब U मतलब अनऑर्डर, L मतलब लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट ओपन, अनऑर्डर लिस्ट क्लोज। फिर हमें पास करना होता है लिस्ट आइटम, LI टैग ओपन, LI टैग क्लोज। इसमें लिखा मैंने एप्पल, देन सेव मारा, ये आ गया एप्पल। ये बाय डिफॉल्ट कौन सी फॉर्म में आया, डॉट है ना, इसे बोलते हैं स्क्वायर, इसे बोलते हैं स्क्वायर। अब मैं लिखता हूँ फिर से लिस्ट आइटम, इसमें दिया मैंने बनाना, ये हो गया हमारा लिस्ट आइटम। अब मैं लिखता हूँ फिर से लिस्ट आइटम, इसमें दिया मैंने पपाया। अब मैं फिर से ओपन करता हूँ एक लिस्ट आइटम, उसमें दिया मैंने ऑरेंज, देन सेव मारा, ये हमारा लिस्ट बन गया, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब मैं एक और बनाता हूँ, UL टैग ओपन, UL टैग क्लोज, उसमें लिखता हूँ लिस्ट आइटम, इसमें देता हूँ होम, देन सेव मारा होम का। अब मैं लिखता हूँ लिस्ट आइटम सर्विस, सर्विस आ गया। अब मैं लिखता हूँ लिस्ट आइटम अबाउट अस, अबाउट अस आ गया। अब मैं लिखता हूँ लिस्ट आइटम टैग ओपन और क्लोज, और मैं लिखता हूँ कैरियर, ये आ गया। ये हमने बात करी दो टाइप की लिस्ट की, ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट। बाय डिफॉल्ट किस मोड में आ रहा है स्टाइल, ये नंबर में और ये स्क्वायर में। आप चाहो तो इसका चेंज भी कर सकते हो, ये फॉर्मेट कैसे, हम गए स्टाइल में, क्योंकि हमने स्टाइल को लिंक कर दिया। अब हम गए स्टाइल में, ये टैग का नाम क्या है OL, तो हमने लिखा यहाँ पे OL में लिस्ट स्टाइल कर दो नन, नन मतलब कुछ नहीं, तो गायब हो गया। अब मैं करता हूँ लिस्ट स्टाइल कर दो डिस्क फॉर्म में, तो ये डिस्क फॉर्म में हो गया। अब मैं करता हूँ सर्कल फॉर्म में, तो सर्कल में हो गया। दिख रहा है चेंज। आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से लिस्ट जो में जो स्टाइल होती है उसे आप चेंज कर सकते हो। बहुत टाइप की स्टाइल है, देखो सर्कल में, डेसिमल में, इनसाइड, अल्फाबेट, ग्रीक में, लैटिन में, रोमन में। रोमन में देखो ऐसा होता है रोमन में। अगर आपको हटाना है तो लिस्ट स्टाइल नन, नन से हट जाएगा, समझे।
और लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी से आप इसकी लिस्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, इसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको चाहिए। बाय डिफॉल्ट किस में आता है ऑर्डर लिस्ट? सीक्वेंस में 1 2 3 के फॉर्म में। और अनऑर्डर लिस्ट किस में आता है? ये स्क्वायर के फॉर्म में। ये पता होना चाहिए, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं कि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट किस फॉर्म में आता है। ऑर्डर मतलब जो सीक्वेंस में हो, 1 2 3 ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट डॉट में, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में आता है। अब मैं इसका भी चेंज करता हूँ फॉर्मेट। इस टैग का नाम क्या है? यूएल। मैंने इसको एक क्लास का नाम दे दिया, और क्लास का नाम मैंने दिया ए बी। ए बी को मैंने कॉपी करा और यहाँ पे गया मैं स्टाइल में, क्लास के पहले डॉट, फिर क्लास का नाम मैंने लिखा लिस्ट स्टाइल कर दो अमेरिकन। देखो अब मैं करता हूँ रोमन में, रोमन में हो गया। अब मैं करता हूँ अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ा, लोअर अल्फ़ा, अपर अल्फ़ा, मैंने अपर कर दिया। इस टाइप से आप चेंज कर सकते हो। अब मैं इसमें थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ। मैं लिखा कलर कर दो ब्लू वॉयलेट, तो ब्लू वॉयलेट हो गया। अब मैं लिखा बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लैक, तो ब्लैक हो गया। अब मैं इसकी हाइट और विड्थ भी सेट करता हूँ। मैंने हाइट दिया 75 पिक्सल, हाइट देता हूँ मैं 75 पिक्सल, देन सेव मारा है, हाइट हो गया। अब मैं इसकी विड्थ भी देता हूँ, विड्थ देता हूँ इसकी मैं 125 पिक्सल, अभी भी ज़्यादा है। अब मैं देता हूँ 90 पिक्सल, सही है। देन इसे भी मैं स्टाइल करता हूँ, बॉर्डर भी देता हूँ इसे, बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसमें बॉर्डर आ गया। अब मैं इसकी हाइट और विड्थ सेट करता हूँ। हाइट कर दो, कितनी कर दूँ? 95 पिक्सल कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया, 75 पिक्सल, सही है। नहीं तो और अच्छे से कम कर दो, 70 पिक्सल, अब सही लग रहा है। अब इसकी मैं विड्थ भी सही कर देता हूँ, कितनी करता हूँ? 90 पिक्सल, कम हो गया ना, अब सही है। और इसकी मैं कर देता हूँ 100। अपने हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो। अब मैं इसमें कलर देता हूँ। मैं लिखा कलर कर दो एक्वा, एक्वा हो गया। बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लैक, ये हो गया ब्लैक। अब मैं इसे यहाँ पे चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? मार्जिन से, जो हमने पिछली क्लास में करा था। मैं लिखा मार्जिन लेफ्ट से कर दो 25 पिक्सल, आ गया। अब मैं करता हूँ यहाँ पे 75 पिक्सल, ये हो गया। देन इसे स्टाइल करता हूँ, इसको भी मैं एक क्लास का नाम देता हूँ, क्लास पी ए, कुछ भी नाम दे सकते हो क्लास, आप क्लास यूज कर लो या आईडी। क्लियर इतना? क्लास के पहले डॉट और क्लास का नाम, आईडी में पहले हैश फिर आईडी का नाम, ये डिफरेंस है बस, डॉट और हैश का। सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, सेम मारा। और यहाँ पे कलर करता हूँ मैं इसका ब्लैक नहीं, ब्लैक तो सही नहीं लगा, रेड कर देता हूँ, ये हो गया रेड। ब्लैक इस पर अच्छा नहीं लग रहा ना, चेंज कर देता हूँ, सही है। ये हमारा कुछ लिस्ट हो गया। अभी हमने बस दो टाइप के लिस्ट की बात करी है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तीसरा होता है हमारा डिफाइन लिस्ट। इसमें स्टाइल जो है मल्टीपल है, आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। इसे भी मैं मूव कर देता हूँ, मार्जिन यूज करता हूँ। यहाँ पे भी मैंने लिखा मार्जिन कर दो 0 ऑटो। इससे क्या होता है, ये सेंटर में आ गया मार्जिन 0 ऑटो से। देन इसको भी मार्जिन करता हूँ मैं लिखा मार्जिन दे दो टॉप से 12 पिक्सल, इसने टॉप से ले लिया 12 पिक्सल। अब मैं देता हूँ लेफ्ट से, मार्जिन ले लो लेफ्ट से 30 पिक्सल, तो इसने 30 पिक्सल ले लिया लेफ्ट से। अब हम बात करते हैं किसकी, डिफाइन लिस्ट। ये हमारा हो गया ऑर्डर लिस्ट, ये हो गया हमारा अनऑर्डर लिस्ट। ओ एल ओपन, ओ एल क्लोज, इसमें पास करना होता है हमें लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में कंटेंट लिखना होता है,
और दूसरा क्या था, अनऑर्डर लिस्ट। यूएल मतलब अनऑर्डर, एल मतलब लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। तीसरा है हमारा डिफाइन लिस्ट। डी मतलब डिफाइन, एल मतलब लिस्ट, डिफाइन लिस्ट। सबसे पहले डीएल ओपन करो और डीएल क्लोज, मतलब डिफाइन लिस्ट ओपन और डिफाइन लिस्ट क्लोज। फिर पास करना होता है डिफाइन टर्म। एक हमें टर्म देना होता है, मैं लिखा इंट्रोडक्शन। इसमें आप कुछ भी दे सकते हो टर्म, मैंने दिया इंट्रोडक्शन। फिर हमें लिखना होता है डिफाइन डेटा, डी मतलब डिफाइन डेटा। इसमें लिख दिया मैंने लोरिम, एक डमी पैर आता है, ये कुछ इस फॉर्मेट में आता है। सबसे पहले डिफाइन लिस्ट ओपन और यहाँ पे क्लोज, फिर डिफाइन टर्म, एक हमें टर्म लिखना होता है, जैसे मैं लिखा इंट्रोडक्शन कर दिया, और उसके अंदर मैंने डिफाइन डेटा लिख दिया इंट्रो के बारे में। ये होता है डिफाइन लिस्ट। तीन टाइप के लिस्ट होते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिफाइन लिस्ट। अब मैं इसे स्टाइल करता हूँ। इस टैग का नाम क्या है, डीएल, और इसका नाम क्या है, डीडी। तो मैं करता हूँ डीडी को सिलेक्ट कर लिया, मैं लिखा डीडी में कलर कर दो ब्लू, ब्लू हो गया। बॉर्डर कर दो 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू, नहीं ब्लैक कर देते हैं, ये ब्लैक हो गया। हम चाहते हैं ये जो बॉर्डर में सॉलिड है ना, बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना, तो मैंने लिखा बॉर्डर स्टाइल। ये रहा बॉर्डर स्टाइल। यहाँ पे मल्टीपल स्टाइल है, डबल, ग्रुप, हिडन, इनसाइड, आउटसाइड। मैं करता हूँ डबल, ये डबल हो गया। अब मैं चाहता हूँ बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर टॉप कलर हो जाए कोई और, बॉर्डर टॉप कलर मैंने दिया टॉप में ब्लू, तो टॉप हमारा ब्लू हो गया। अब मैं करता हूँ बॉर्डर बॉटम कलर, बॉर्डर बॉटम, बॉटम में क्या कलर, मैंने कहा कलर कौन सा दे दो, पर्पल, पर्पल कर दिया मैंने। देखो ऐसे ही आप राइट लेफ्ट कर सकते हो, टॉप बॉटम कर दिया। अब मैं करता हूँ राइट और लेफ्ट, मैं लिखा बॉर्डर राइट में कर दो कलर, कलर कौन सा मैंने कर दिया चॉकलेट, तो राइट में हो गया चॉकलेट। ऐसे ही आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, मैं लिखा बॉर्डर, बॉर्डर में क्या टॉप स्टाइल, टॉप स्टाइल मतलब टॉप का स्टाइल कैसे चाहिए, मैंने लिखा डॉट, तो टॉप में हमारा डॉट आ गया। ये इतना अच्छा लग नहीं रहा, इसमें मैं करता हूँ मैं डबल ही, नहीं तो डेस्क में करता हूँ। देखो तो आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, और कलर भी बॉर्डर की, समझे। ये होता है लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिफाइन लिस्ट। अब हम बैकग्राउंड कलर देते हैं किसका, बॉडी का। बॉडी क्या है, एक टैग है, बॉडी के अंदर ही सारा कंटेंट है। मैं लिखा बॉडी में गया और लिखा बॉडी, बॉडी में कर दो बैकग्राउंड कलर ब्लू, ब्लू कैसे लगेगा, ये हमारा कुछ हो गया ऐसा। ये हमने ब्लू, ब्लू दिख नहीं रहा, ब्लू ब्लू चेंज कर देता हूँ। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिफाइन लिस्ट, ये हमने तीनों लिस्ट कर लिए। इतना क्लियर, वाइट में ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस टाइप से हमारा लिस्ट काम करता है। तीन टाइप के लिस्ट होते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिफाइन लिस्ट। और हमने क्या करा, बॉर्डर को स्टाइल करना सीखा, बॉर्डर का टॉप कलर, बॉर्डर का टॉप स्टाइल, बॉटम स्टाइल, राइट कलर, बॉटम कलर, कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कोई डाउट इतना, ये कोड देख लो, कोई डाउट है पूछ लो। आज क्लिक नहीं, थैंक यू।